हम सिमिलर ट्रायंगल स्टार्ट कर रहे हैं। सिमिलर ट्रायंगल से पहले ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो तुम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है, एंगल्स के बारे में पढ़ा है, वो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्लास 9th में तुम लोग ने पढ़ा है। कोई भी दो ट्रायंगल को जब कॉन्ग्रुएंसी शो करनी हो तो हम लोग क्या सिंबल लगाते थे, ये वाला। ठीक है, मतलब कि ये पी क्यू आर, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे। कॉन्ग्रुएंसी साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, और भी एक दो कॉन्ग्रुएंसी है, वो हम लोग ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल कंपेयर करें हम, उसमें मान लो ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल एंड ये साइड इसके इक्वल, तो उसको कहेंगे साइड एंगल साइड, तो ट्रायंगल कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, अभी जो कॉन्ग्रुएंसी के बाद में 10th क्लास में जो है वो सिमिलर ट्रायंगल आता है। सिमिलर ट्रायंगल में जो सिमिलरिटी है कोई ट्रायंगल की, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, मतलब ये वाला सिंबल हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, सिमिलर टू पी क्यू आर। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब होता है कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनका शेप सेम हो बट डिफरेंट साइज हो। साइज अलग हो सकता है, बस शेप जो है वो सेम है। शेप मतलब मान लो कि ये ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल हमने ये ले लिया तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकते हैं क्योंकि दोनों के शेप तो सेम है लेकिन साइज जो है वो डिफरेंट है। ए बी सी पी क्यू आर नॉट कॉन्ग्रुएंस बट दीज आर द सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलरिटी में और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंट क्या है कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो दे हैव द एग्जैक्टली द सेम शेप सेम साइज। इज दैट अगर हम एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखें तो दूसरा ट्रायंगल पहले वाले ट्रायंगल को कम्प्लीटली ओवरलैप करेगा, नीचे गैप भी नहीं रहेगा और वो बाहर भी नहीं निकलेगा। इज दैट कम्प्लीटली ऑक्यूपाई टू ईच अदर। ठीक है, जैसे अगर हम दो पर्सन के हथेली को अगर हम कंपेयर करें, पाम को कंपेयर करें, तो दोनों की लगभग साइज तो इक्वल है, बट अगर वे दोनों लोग अपने एक दूसरे की हथेली को ओवरलैप करेंगे तो many conditions and most probably they cannot be occupied to each other exactly. तो देन हम कह सकते हैं कि these palm are similar। अब सिमिलरिटी से स्टार्ट होने से पहले हम एक थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं, इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में कहते हैं कि किसी ट्रायंगल में अगर हम एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो बाकी की दो साइड को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है, थ्योरम क्या है, इफ यू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन दिस लाइन इज बाइसेक्ट द रिमेनिंग टू साइड्स इन इक्वल रेशियो। इज दैट हमें प्रूव करना है ए पी अपॉन बी पी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन सी क्यू, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए यहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हमें करना है, एग्जाम में आएगा तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन ए क्यू। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, इसको एम और एन मान लेते हैं एंड ज्वाइन बी टू क्यू एंड सी टू पी, इसको ज्वाइन किया। अब हम लेंगे एरिया का हेल्प लेंगे, ट्रायंगल ए पी क्यू एंड बी पी क्यू को लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, ट्रायंगल ए पी क्यू का एरिया अगर हमें चाहिए तो बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज़ करेंगे। बी पी क्यू में भी बेस इंटू हाइट यूज़ करेंगे। अब कभी कभी कन्फ्यूजन क्या रहता है कि बेस तो यहाँ पे जा रहा है, हाइट वहाँ पे जा रही है। एक्चुअली जब हम एरिया फाइंड करते हैं ट्रायंगल का तो उसमें जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड जो है, सपोज हमारे पास ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ऐसे है तो यहाँ पर एल्टीट्यूड ये होगा, एक ट्रायंगल कुछ इस तरह से है तो एल्टीट्यूड ये होगा। एल्टीट्यूड मीन्स एक्चुअली बेस से जो वर्टिकल हाइट होती है दैट इज़ द एल्टीट्यूड। ठीक है, एरिया फाइंड करने के लिए हम उसी वर्टिकल हाइट को लेते हैं एंड बेस तो यही रहेगा, बेस यही रहेगा। तो यहाँ पे अगर मुझे एरिया फाइंड करना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इज दैट वी यूज दिस वर्टिकल हाइट। ओके, वर्टिकल हाइट हमारे पास क्यू एन है। अब हम लेते हैं एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ट्रायंगल
बी पी क्यू इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइट क्यू एन अपॉन हाफ, इस बार बेस बी पी होगा, बेस इंटू हाइट सेम रहेगी, एल्टीट्यूड सेम रहेगी, क्यू एन से क्यू एन कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचा ए पी अपॉन बी पी। दिस इज रिलेशन फर्स्ट। अब हम अगेन ये वाला ट्रायंगल लेंगे, लेकिन दूसरा ये वाला ट्रायंगल लेंगे पी क्यू सी। तो एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ट्रायंगल सी पी क्यू हाफ इंटू, इस बार बेस हम ये वाला यूज करेंगे ए क्यू बेस यूज करेंगे, बेस एंड परपेंडिकुलर इज व्हाट पी एम, हाफ इंटू बेस सी क्यू एंड परपेंडिकुलर पी एम, इससे कैंसिल करो पी एम से पी एम कैंसिल, व्हाट वी गेट ए क्यू अपॉन सी क्यू। दिस इज रिलेशन सेकेंड। अब ये दो इक्वेशन हुई दो इक्वेशन में इसका लेफ्ट हैंड साइड हम देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर वाली टर्म तो सेम है, दैट ये भी ए पी क्यू आ रहा है, ये भी ए पी क्यू आ रहा है, डिनोमिनेटर में बी पी क्यू है और यहाँ पर सी पी क्यू है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ए पी क्यू का एरिया और सी पी क्यू का एरिया इक्वल होगा, देन हम ये कह सकते हैं कि इन रिलेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूव करना है, अभी हमें जो प्रूव करना है ये करना है कि बी पी क्यू का एरिया सी पी क्यू के इक्वल होगा। देखो यहाँ पर डायग्राम में ध्यान दो, बी पी क्यू एंड सी पी क्यू दोनों सेम बेस है और पैरेलल लाइन के बीच में है। तो ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर, ये दोनों ट्रायंगल 9th क्लास में हमने पढ़ा है, ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस ट्रायंगल बी पी क्यू एंड ट्रायंगल सी पी क्यू आर on same base on same base and between parallel line, therefore area triangle BPQ equals to area triangle CPQ। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमें वहाँ पर लिखना पड़ेगा तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो फर्स्ट और सेकंड के जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल होंगी, तो यहाँ पे सिर्फ लिख देना देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं कि ए पी अपॉन बी पी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन सी क्यू। ये हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो गया। नेक्स्ट थ्योरम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक्चुअली ये अभी तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, लेकिन ये थोड़ा इम्पोर्टेंट थ्योरम है और थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली फिजिक्स में जाके काफ़ी काम आने वाला है नेक्स्ट ईयर। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग द बाइसेक्टर ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लिया हमने ए बी सी, इसका इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, सपोज ए का बाइसेक्टर हम लोग ले रहे हैं, मान लो ये ए डी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द एंगल बाइसेक्टर of an interior angle of a triangle divide the opposite sides in the ratio of sides containing the angle। ठीक है, यानी कि इस एंगल का बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में कि ये दोनों साइड होंगी जो उस एंगल को कंटेन कर रही है जिसको हमने बाइसेक्ट किया है। इज दैट बी डी अपॉन सी डी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। इसको एज ए प्रॉपर्टी तुम्हें याद रखना है, इसका प्रूव नहीं बता रहा हूँ मैं, सिर्फ प्रॉपर्टी को याद रखना है। स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द बाइसेक्टर ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल divides the opposite side in the ratio of sides containing the angle। ठीक है, एज ए प्रॉपर्टी इसको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि कई जगह ये यूज होती है। ठीक है देखो बीपीटी के बेस पर जो क्वेश्चन आया था वो 1-2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। किस तरह से दे देगा, अगर हम कोई क्वेश्चन एक एग्जांपल लेते हैं, बीपीटी के बेस पे क्या देगा, एक ट्रायंगल हमें दे दिया, यहाँ पर एक लाइन दे देगा कि पी क्यू जो है बीसी के पैरेलल है,
तो रेशियो फाइंड करने के लिए पूछ लेगा, या हमें ये दे देगा कि ये सपोज 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4.5 सेंटीमीटर है, और ये 5 and 5 बाई 8 सेंटीमीटर है। ऐसे करके दिया, तो वो पूछता है कि लाइन पैरेलल है कि नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम हम जानते हैं कि लाइंस, ये वाली लाइन पी क्यू लाइन बी सी के पैरेलल तभी हो सकती है अगर ए पी अपॉन बी पी पैरेलल हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे, सीधा सीधा रेशियो निकाल के हमें पता चल जाएगा अगर इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है, या वो लाइन पैरेलल दे देगा और इसमें से कोई एक वैल्यू को छुपा लेगा। सपोज ऐसे देता है, ट्रेंगल में हमें दे दिया कि पी क्यू बी सी के पैरेलल है, ये एक्स है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 8 है। अब वो कहेगा इफ लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें पता है कि पी क्यू अगर बी सी के पैरेलल है देन वी कैन यूज द बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी इज व्हाट, ए पी अपॉन बी पी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन सी क्यू। यहाँ पे वैल्यू प्लेस करो और एक्स की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, सिमिलैरिटी के कुछ क्राइटेरिया को डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह से हमने कांग्रुएंसी में पढ़ा था, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, RHS राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर, उसी तरह से कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो। वहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल थी इन कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, सिमिलर में वो इक्वल नहीं है, वो प्रोपोर्शन में है। तो टू ट्रायंगल आर सिमिलर, नंबर फर्स्ट, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, आर इक्वल। सेकेंड थिंग, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल। ये दो कंडीशन यहाँ पर हम चेक करेंगे। ठीक है, तब दो ट्रायंगल सिमिलर कहलाएंगे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया आता है एंगल एंगल एंगल। कोई भी दो ट्रायंगल है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, देन वी कैन से ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। साइड साइड साइड, कोई भी दो ट्रायंगल हो अगर वे सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, पी क्यू आर। जैसे ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, एंड ए सी अपॉन पी आर। साइड एंगल साइड, तो यहाँ पर भी इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल, हमने कोई दो साइड लेते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, ये कॉन्ग्रुएंसी भी होती है। ये साइड इसके प्रोपोर्शनल नॉट इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एंड दिस साइड प्रोपोर्शनल टू दिस साइड, देन वी कैन से द ट्रायंगल आर सिमिलर। तो दिस इज साइड एंगल साइड, ये साइड साइड साइड, ये एंगल एंगल एंगल। तो इस कंडीशन में भी हम ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, एंगल साइड वाले क्राइटेरिया में हमें क्या ध्यान रखना है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। ये ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल लिया, ए बी सी पी क्यू आर। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड कंटेनिंग दिस एंगल ओनली आर प्रोपोर्शनल। मान लो कि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इस एंगल को कंटेन कौन करता है, ए बी और बी सी, यहाँ पर पी क्यू एंड क्यू आर। ये एंगल इसके इक्वल हो और इस एंगल को जो साइड कंटेन कर रही है वो प्रोपोर्शनल में हो। ठीक है, इज दैट एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर एंड द साइड कंटेनिंग दिस एंगल ए बी अपॉन पी क्यू प्रोपोर्शनल टू बी सी एंड क्यू आर। then only we can say that ABC is similar to PQR। ठीक है, ये आएगा। एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम है, उसका भी अभी प्रूफ तुम लोग के बोर्ड एग्जाम से हटा दिया है, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
थ्योरम है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल सिमिलर होने चाहिए। पहली शर्त तो इसकी होगी, ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे तो वी कैन नॉट यूज दिस। तो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज equal to the ratio of the square of their corresponding sides। शर्त क्या है कि ट्रायंगल सिमिलर होने चाहिए। इज दैट पहले हमें ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, देन वी कैन यूज दिस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हमें कोई ट्रायंगल दिया हुआ है ABC and PQR, ABC and PQR given triangle ABC similar to triangle PQR, ये हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू यानी सेट AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर या BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर या AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए अगर सपोज प्रूव करने के लिए आता है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये D ले लो, ये S ले लो। ठीक है, ट्रायंगल पहले से सिमिलर है, ये में दिया हुआ है, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल होगी और ये एंगल अभी इसके इक्वल है क्योंकि राइट एंगल है, दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, तो एक्चुअली प्रूव नहीं है इसलिए मैं प्रूव नहीं बता रहा हूँ। तुम लोग के 10th लेवल भी हटा दिया उसको, सिर्फ प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी है। ठीक है, तो प्रूव के लिए कहेंगे तो मैं उसको प्रूव करा दूंगा। जो कमेंट्स आएंगे तुम लोग के तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये प्रूव चाहिए तो इसका प्रूफ भी मैं दे दूंगा। अभी मैं सिर्फ प्रॉपर्टी से आगे जा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट थ्योरम तुम लोग के 10th क्लास में आती है वो है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी तक, पाइथागोरस की हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बाकी जो दो साइड्स 90 डिग्री एंगल को कंटेन करती हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इज दैट इन एनी राइट ट्रायंगल hypotenuse is what? Side opposite to the right angle. This is hypotenuse. Is that AC square equals to AB square plus BC square. लेकिन यहाँ पर जब हम प्रूव करेंगे तो हम सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कोई और दूसरा कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे। दिस इज द स्टेटमेंट एंड हाउ कैन वी प्रूव दिस स्टेटमेंट बाय द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, वो हमें यूज करेंगे। थ्योरम क्या होगी, इन अ राइट ट्रायंगल the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides। ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है। हम सिमिलरिटी वाले कॉन्सेप्ट से प्रूव करेंगे। जब ये प्रूव करना हो तो इस तरह से बनाओ ट्रायंगल, ABC, यहाँ पर राइट एंगल है। ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो AD, दिस इज परपेंडिकुलर। गिवन triangle ABC is right angle triangle at B पर 90 डिग्री है।
हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। अब हमें जो प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। उसको प्रूव करने के लिए पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, इस छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना हमें। देखो सिंस एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, क्यों, दोनों 90 डिग्री है, और एंगल ए जो है दोनों में कॉमन है, एंड एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, यहाँ पे लिख दो कॉमन। अगर दो ट्रायंगल इक्वल हो जाए तो तीसरा एंगल तो अपने आप ही इक्वल होगा, इसलिए हम कहेंगे बाई एंगल 3 बार लिखने बजाय 2 बार लिखो उसको, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। जैसे 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज होती है, दैट इस छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कौन है, ए बी, तो हाइपोटेन्यूज टू हाइपोटेन्यूज, इसका हाइपोटेन्यूज ए बी है तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी टू इसका बेस ए डी मान लो और इसका बेस ए बी, बड़े वाले ट्रायंगल का कह रहा हूँ ए बी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी। रिलेशन फर्स्ट अब लेंगे इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, इसमें भी देखो 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज होती है तो छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कौन होगा, बी सी होगा। तो इसको हम लिख बी सी, और बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज इज दैट ए सी। अब इसका सी डी, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू सी डी। रिलेशन सेकेंड, दोनों को ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी, ए सी मल्टीप्लाई ए डी प्लस ए सी मल्टीप्लाई सी डी। यहाँ से हमें ए सी कॉमन दिख रहा है, ए सी कॉमन ले लो, क्या आएगा, ए डी प्लस सी डी। डायग्राम में देखो प्लस सी डी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए सी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, ए सी स्क्वायर, इज दैट यहाँ पे प्रूव हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हमने सिमिलरिटी वाले कॉन्सेप्ट से यूज किया और प्रूव कर दी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम पे जो क्वेश्चन आएगा वो 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड में आता ही आता है, ये 100% है, ठीक है। अभी मैं फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, हमारे जो पाइथागोरस थ्योरम के बेस पर एक्सरसाइज है 10th क्लास में, वहाँ से क्वेश्चन लूँगा और उसके बाद फिर मैं बीपीटी तक जाऊँगा, ठीक है। अभी हम लोग जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वो पाइथागोरस बेस क्वेश्चन कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम के बेस पर क्वेश्चन है, ABC is a right angle at C if CD is the length of perpendicular from C on AB is P, is that हमें यहाँ पर एक राइट एंगल दिया हुआ है ABC और C पर वो 90 डिग्री बना रहा है, ऐसे ले लेते हैं, मान लो ये C है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया। अब ये कह रहा है राइट एंगल एट सी इफ सी डी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी, सी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सी डी, इसकी लेंथ P उसने D, सी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन ए बी एंड P इज सी डी। बी सी मीन्स ये वाला हमें A गिवन है, ए सी ये हमें B गिवन है, ठीक है, ए सी हमें B गिवन है, ए बी हमें C गिवन है, ये पूरा C है। हमें प्रूव करना है पी सी इक्वल्स टू ए बी। अब देखो पी सी और ये ए बी, ये हमें प्रूव करना है।
अब यहाँ पर सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी हमें गिवन है। तो अभी जो हमने थ्योरम प्रूफ की है वहाँ पर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ए सी डी के सिमिलर होगा। ट्रायंगल ए बी सी ए सी डी के सिमिलर होगा। कैसे? ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये कॉमन, अभी भी प्रूफ किया है। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो वी कैन यूज द सिमिलरिटी ऑफ दिस ट्रायंगल एज दिस इज सी, इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो सी है, इज दैट ए बी, और इस छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। ठीक है, इसके बाद हम ए सी डी में लेते हैं इस बड़े बड़े ट्रायंगल का, ये क्योंकि हमें ए इंक्लूड करना ना इसमें, तो ये मान लो इसका परपेंडिकुलर है बी सी और इसका परपेंडिकुलर कितना हो गया? सी डी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज टू हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर, सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया जो हमने यूज़ किया है यहाँ पर। अब यहाँ ए बी देखो, ए बी कितना है? ए बी इज सी, ए सी कितना है? बी, बी सी कितना है? ए, सी डी कितना है? पी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आया? पी सी इक्वल्स टू ए बी। फर्स्ट पार्ट इज प्रूफ। सेकेंड पार्ट हमें प्रूव करना है 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट के लिए हम बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस अगर यूज करेंगे तो ए बी स्क्वायर, सिंस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू डाल दो, तो ए बी है हमारा सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव किया, यहाँ से एक्चुअली इस पूरे टर्म में हमें क्या नहीं चाहिए? सी नहीं चाहिए। ठीक है, सी को एलिमिनेट करना है हमें, तो सी को एलिमिनेट करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में हमने जो प्रूव किया पी सी इक्वल्स टू ए बी, यहाँ से सी की वैल्यू ए बी और पी में निकाल लो। ठीक है, नाउ फ्रॉम फर्स्ट सी इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी पुट इन सेकेंड, सेकेंड में रख देते हैं इसको यहाँ पे सी की जगह रख दो, ए बी अपॉन पी का स्क्वायर टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर लेके जाओ, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1/p स्क्वायर टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे दोनों टर्म को सेपरेट कर दो, इसको लिखो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये टर्म इससे कैंसिल होगी, ये टर्म इससे कैंसिल होगी, क्या बचा? 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। दिस इज प्रूफ, 4 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है इन फिगर, ये फिगर है ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें ये ट्रायंगल गिवन है और सी ए बी, ए से हमने बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर हो गया ए डी। अब हमें जो प्रूव करना है हम उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रायंगल को चॉइस करेंगे और वो रिलेशन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, हमें चाहिए ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर कहाँ से आएगा? इस वाले ट्रायंगल से, तो इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी पाइथागोरस यूज के ए बी स्क्वायर प्लस टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, रिलेशन फर्स्ट। अभी हमें चाहिए सी डी, तो सी डी स्क्वायर कहाँ से? यहाँ से आएगा, ए डी सी से। देन इन ट्रायंगल ए डी सी बाय पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज ए सी है, तो ए सी स्क्वायर प्लस टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, लेसन सेकेंड। हमें बी डी भी चाहिए, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, पहले हमें ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर लेना है, तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें बी डी चाहिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, तो अभी यहाँ पर हमारा क्या ए डी स्क्वायर 2 बार आ रहा है, जबकि हमें ए डी अपने रिलेशन में नहीं चाहिए।
तो हम इस स्टेप की बजाय हमें क्या करना चाहिए, ये वाला स्टेप छोड़ के हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ए डी को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। अभी फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, इसको तुम फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस कर दो, प्लेस इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। अब ए डी कितना हमने निकाला, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, क्योंकि अपने रिलेशन हमें जो लाना था उसमें हमें ए डी नहीं चाहिए, तो इसलिए ए डी को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, जो कि पहले से वहाँ पर है। अब सी डी को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना था बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी एल एंड सी एम आर मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट ए। बी एल और सी एम मीडियन दिया हुआ है, ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल है ए पर, तो पहले हम एक राइट एंगल बना देते हैं। सपोज ये राइट एंगल है, राइट एंगल एट ए, तो ए पर वो 90 डिग्री बना रहा है, इसको बी ले लो, ये सी ले लो। अब उसने क्या कहा, बी एल एंड सी एम आर मीडियन, बी एल, बी से मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है जो अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे काटता है, यानी कि ये दोनों इक्वल है। और सी एम, दिस इज ऑल्सो मीडियन, सी एल इज मीडियन, ठीक है। तो सिंस बी एल एंड सी एम बी एल एंड सी एम आर मीडियन, देयरफॉर मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे कि ए एल और सी एल बराबर होगा और ए सी का हाफ होगा। इसी तरह से बी एम इक्वल्स टू ए एम इज हाफ ऑफ ए बी, ये रिलेशन हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव फोर बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल्स टू 5bc स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पर जो है हमें बी एल स्क्वायर चाहिए, तो बी एल स्क्वायर कहाँ से आएगा, इस वाले ट्रायंगल से आएगा। बी है उसके अकॉर्डिंग हम अपने ट्रायंगल के किसी उस पार्ट को डिसाइड करेंगे, चॉइस करेंगे। जैसे अभी हमें बी एल चाहिए तो हम ट्रायंगल बी ए एल में लेंगे, ट्रायंगल बी ए एल बी ए एल में पाइथागोरस यूज करो, बी एल स्क्वायर प्लस टू ए एल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये रिलेशन ले सकते हैं। एंड इन ट्रायंगल सी ए एम इन एम सी ए एम में सी एम स्क्वायर क्योंकि हाइपोटेन्यूस है, सी एम स्क्वायर प्लस टू ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, एक रिलेशन ये आ गया, ठीक है। अब देखो हमें जो प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड के को हम ऐड करेंगे तब हमारे पास ये आएगा। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, बी एल के इक्वल टू क्या था, ए एल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ठीक है। हमने जो मीडियन दिया था उसके अकॉर्डिंग रिलेशन निकाला था ए एल इक्वल टू हाफ ए सी, क्योंकि हमें यहाँ पर बी सी लाना है। और बी सी कैसे आ सकता है, इस पूरे ट्रायंगल को देखो, बी सी स्क्वायर अगर हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, जब हमारी ये वाली टर्म बनेगी तब हम उसको बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं। ए एम अपने रिलेशन में इधर हमें नहीं चाहिए, इसलिए ए एल और ए एम को हम एलिमिनेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए एल इक्वल टू हाफ ए सी एंड बी एम इक्वल टू हाफ ए बी, क्योंकि फिर हमारा रिलेशन ए बी और ए सी में चला जाएगा। ए बी और ए सी में जब जाएगा तो उसको बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए एल को क्या लिखना है, हाफ ए सी लिख दो, एल इज हाफ ए सी उसका स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए एम को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी, इसका स्क्वायर कर दो, तो ये कितना हो गया 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 ए बी स्क्वायर, डिवाइड में 4 है, एलसीएम ले लो, ए सी स्क्वायर प्लस 4 ए बी स्क्वायर, 4 क्यों है, क्योंकि इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे 1 मान लो तो यहाँ भी 4 ए सी स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर, इधर क्या था बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। अब ये वाले 4 को इधर लेके आओ, 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर प्लस टू, अब देखो
AC स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर कितना हो गया 5AC स्क्वायर, 4AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर कितना हो गया 5AB स्क्वायर। यहाँ से 5 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बचेगा। और ये किसके इक्वल बताया था अभी मैंने, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो इसकी जगह BC रखेंगे। BAC ट्रायंगल को यूज़ किया था हमने इन ट्रायंगल BAC, तो इसकी जगह हमें BC स्क्वायर रख देना है। 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल्स टू 5BC स्क्वायर, ये प्रूफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए आ सकता है। ठीक है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D is a point on side BC such that BD equals to half 1/3 of BC, then prove that 9AD square equals to 7AB square। ठीक है, यहाँ पर हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और ईच एंगल इज 60 डिग्री, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोस्केलस ट्रायंगल में एक अच्छी बात क्या रहती है कि दोनों की जो मीडियन होती है वो एल्टीट्यूड भी होती है। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड्स इक्वल, BC D BC पर यहाँ पर है D, इसको A से ज्वाइन कर दो। हमें जो रिलेशन दिया हुआ है उसने वो कह रहा है कि BD जो है वो BC का 1/3 है। ठीक है, सिंस ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देयरफॉर AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC, सारी साइड बराबर होंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए। हमें प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। अब स्क्वायर में टर्म है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पाइथागोरस अप्लाई हो रही है। अब इसमें तो पाइथागोरस अप्लाई हो नहीं सकती, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई हो जाए उसके लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन BC फ्रॉम A, इसको तुम E मान लो। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है इज दैट एल्टीट्यूड जो होता है वो मीडियन भी होता है, इसलिए AE जो है वो BC को डिवाइड करेगा। तो हमने क्या किया, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर AE बाइसेक्ट BC इक्वली, बाइसेक्ट करेगा तो हम कहेंगे BE इक्वल टू CE इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC का हाफ हो जाएगा ना ये। ठीक है, अब हमें चाहिए AD स्क्वायर कहाँ से आएगा, ये तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, तो AD स्क्वायर निकालने के लिए हम ट्रायंगल AED यूज़ कर रहे हैं। इन ट्रायंगल AED में AD स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर DE आया, हमें अपने रिलेशन में DE नहीं चाहिए, तो उसके लिए उसने हमें यहाँ पर एक हिंट दिया हुआ है। ठीक है, BD इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। अब हम BD को DE को BC की टर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो DE को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मुझे DE लिखना है तो BE माइनस BD लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यहाँ से यहाँ तक कितना BE में से BD माइनस करो तो क्या बचेगा, DE बचेगा ना, तो DE को मैं BE माइनस BD लिख रहा हूँ। और BE क्या है, BE इज द हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ BC, और BD क्या है 1/3 ऑफ BC। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास DE क्या आएगा, इसका एलसीएम लिया 6, 2 3 जा 6, 3BC, 3 2 जा 6, 2BC, 3 - 2 1 इज दैट BC अपॉन 6, ये आया DE। अब DE हमने BC की टर्म में निकाल लिया। ठीक है, DE की ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो, देयरफॉर AD स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस BC अपॉन 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओपन करो, AD स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 36, दिस इज रिलेशन फर्स्ट। अब साथ में हमें क्या चाहिए, हमें जो प्रूव करना था यहाँ पर 9AD एंड AB स्क्वायर। अब हमें तो AB स्क्वायर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AEB ट्रायंगल में लेंगे, इन ट्रायंगल AEB। AEB ट्रायंगल में E पर 90 डिग्री है, इसलिए पाइथागोरस यूज करेंगे। देन AB स्क्वायर इज दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस टू AE स्क्वायर। अब BE का तो हमें पता है हाफ BC है, तो इसकी जगह हाफ BC डाल दो।
ठीक है। देन अभी यहाँ से ले रहे हैं ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस 1/4 ऑफ बी सी स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर हम ए ई को एलिमिनेट कर दें, ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एलिमिनेट। यहाँ से ए ई की वैल्यू निकालो, ए ई स्क्वायर क्या आएगा, ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 ऑफ बी सी स्क्वायर। कहाँ पे पुट करना है, फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट। देयरफॉर ए डी स्क्वायर प्लस टू ए ई कितना आया, ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 36। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। अब तीनों साइड तो इक्वल थी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बी इक्वल टू सी है, तो यहाँ पर मैं बी सी को भी ए बी ले रहा हूँ, तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 36। इसका एलसीएम ले लो, 36 आएगा, इसके नीचे 1 है तो यहाँ पर 36 ए बी स्क्वायर आ जाएगा, 4 9 जा 36, 9 ए बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर आ जाएगा टू ए डी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 36 को उधर लेके आओ, 36 ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 36 माइनस 9 कितना बचा, 27 प्लस ए बी यानी 1, 27 प्लस 1 कितना है, 28 ए बी स्क्वायर। अब ये दोनों 4 के मल्टीपल है, कैंसिल हो जाएगा, 36 ए डी स्क्वायर इक्वल 28 ए बी स्क्वायर है ना, 4 9 जा 36, 4 7 जा 28, तो क्या बचा यहाँ पर 9 ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 7 ए बी स्क्वायर। ये हमें प्रूव किया। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर से बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर हमने क्या किया और उसमें वो कह रहा है कि बी डी को ये इस तरह से पॉइंट है बी सी पर कि बी डी इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी। ठीक है, ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटर तो सारी साइड्स इक्वल होंगी। हमें ये टर्म प्रूव करने के लिए हमें जो यहाँ पे प्रूव करना था 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर प्रूव करना था। प्रूव क्या करना था, 9 ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 7 ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप का रिलेशन हमें बड़ी दिख रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपोजिट साइड पर। हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी करता है, इसलिए बी ई इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू हाफ बी सी ये होगा। ठीक है, इसलिए हमने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो सो ए ई बाइसेक्ट इक्वली। अब जाते हैं इन ट्रायंगल ए ई डी में। ठीक है, क्योंकि हमें ए डी स्क्वायर चाहिए, तो ए ई डी में हमें ए डी मिल जाएगा। ए ई डी में हमने पाइथागोरस अप्लाई की, क्या लिखा, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हमें अपने रिलेशन में डी ई नहीं चाहिए, तो डी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि रिलेशन दिया हुआ है। देखो ये इतना डी ई है, डी ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ई माइनस बी डी। इसको मैंने बी ई माइनस बी डी लिखा क्योंकि बी ई जो है, बी ई हाफ ऑफ बी सी है और बी डी 1/3 ऑफ बी सी है। एलसीएम लिया, 3 बी सी माइनस 2 बी सी अपॉन 6, बी सी अपॉन 6 आ गया, डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन 6। ठीक है, डी ई की वैल्यू हम इस रिलेशन में प्लेस कर देंगे, ए डी स्क्वायर प्लस ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन 6 होल स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 36। इक्वेशन ये बन गया हमारा। अब हमें ए बी भी चाहिए, तो ए बी लाने के लिए ए ई बी ट्रायंगल में लेंगे। इन ट्रायंगल ए ई बी अगेन पाइथागोरस अप्लाई किया हमने, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बी ई का हमें पता था कि वो हाफ बी सी है, इसलिए हमने हाफ बी सी यहाँ पे डाला, तो कितना आया, बी सी स्क्वायर अपॉन 4 हो गया रिलेशन। अब हमें इन दोनों रिलेशन से ए ई को एलिमिनेट करना है, तो ए ई को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ से जब मैं ए ई की वैल्यू निकालूंगा तो ए ई इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 बी सी स्क्वायर। ए ई की ये वाली वैल्यू अपनी फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस कर दो, इसमें हमने रखा, तो क्या आएगा, ए डी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, ये ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 36। सिंप्लीफाई करो, ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 ए बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी सी की जगह भी हमने
ए बी स्क्वायर अपॉन 36 लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि सारी साइड्स तो इक्वल है ना, इसलिए बी सी को भी हम ए बी लिख सकते हैं, तो बी सी को हमने ए बी लिख लिया। तो अब हमारा रिलेशन जो है वो ए डी और ए बी में ही आ गया, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर अपॉन 1 मान लेते हैं, क्योंकि 36 एलसीएम लिया हमने, तो यहाँ पे 36 ए बी स्क्वायर आ जाएगा, 4 9 जा 36, 9 ए बी स्क्वायर आ जाएगा, 36 1 जा 36 ए बी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 36 ए डी से इधर लेके आओ, मल्टीप्लाई करेंगे ए डी के साथ में, 36 ए डी स्क्वायर, 36 प्लस 1 37, 37 से 9 माइनस किया तो कितना है 28 ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 36 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 28 ए बी स्क्वायर, दोनों 4 के मल्टीपल हैं, 4 9 जा 36, 4 7 जा 28। रिलेशन क्या है 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है, अच्छे से प्रिपेयर करो। समझ नहीं आता तो कमेंट भी कर सकते हो। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी intersect BC at D such that DB equals to 3CD. Prove that 2AB square equals to 2AC square plus BC square. ठीक है, हमें दिया हुआ था परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC कंसिडर करते हैं। अब ये क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन BC, A ऑन साइड BC, A से BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लो ये है, इसको हम D मान लेते हैं, D दिया हुआ उसने, सच दैट DB इक्वल्स टू गिवन AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड DB इक्वल्स टू 3 ऑफ CD। प्रूव करना है, टू प्रूव 2AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। AB स्क्वायर ABD ट्रायंगल से मिलेगा, AC स्क्वायर इस वाले ट्रायंगल से मिलेगा, और BC हमारे पास ये साइड है, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले लेते हैं ट्रायंगल ADB में, ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB में AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, इन ट्रायंगल ADC में AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। रिलेशन आ गया। हमें जो प्रूव करना है उसमें हमें AD नहीं चाहिए, तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन की हेल्प से AD को एलिमिनेट कर देंगे। नाउ फ्रॉम फर्स्ट या सेकंड, AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो AB स्क्वायर AD के लिए क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये हमारा थर्ड रिलेशन आ गया। अब हमारा पर्पस क्या है, हमें CD को और BD को एलिमिनेट करना है, ठीक है। CD और BD को एलिमिनेट करने के लिए सिंस गिवन DB बराबर 3CD, हमें क्या करना है, इसको BC में लाना है, ठीक है। तो अभी देखो, हम ये जो DB है BD है, BD को हम लिख सकते हैं, अगर हम BC में से CD माइनस कर दें तो BD बचेगा कि नहीं, तो BD को हम लिख रहे हैं BC माइनस CD टू 3CD, CD उधर लेके जाओ, तो BC बराबर 3CD प्लस CD कितने हो गया, 4CD हो गया। तो BC इक्वल टू 4CD, इसका मतलब 3CD प्लस CD इक्वल टू 4CD, तो CD इक्वल टू क्या हुआ 1/4 ऑफ BC, ठीक है। हमने CD को BC में ले आए, अब CD कितना है 1/4 BC, यहाँ पे डाल दो, तो एंड यहीं पे लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस की गड़बड़ है। एंड आल्सो DB बराबर थ्राइस ऑफ CD था ना, तो CD कितना था 1/4 ऑफ BC था, तो हम DB को क्या लिख सकते हैं 3/4 ऑफ BC। अब देखो हमारा CD भी BC की टर्म में आ गया और DB भी BC की टर्म में आ गया, ठीक है। CD की ये वैल्यू और BD की ये वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख दो। देयरफॉर फ्रॉम थर्ड AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस CD मतलब 1/4 ऑफ BC का होल स्क्वायर प्लस BD का मतलब 3/4 BC का होल स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 9BC स्क्वायर अपॉन 16, इसका एलसीएम ले लो, 16 आएगा, 16 AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर प्लस 9BC स्क्वायर।
अब ए बी स्क्वायर इधर है, 16 को उधर लेके आओ, 16 ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 ए सी स्क्वायर, 9 में से माइनस करा कितना बचा 8 बी सी स्क्वायर, 8 कॉमन है सब में से प्लस 8 कॉमन ले लो, 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 8 हो जा 16, कितना आया 2 ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूव करना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। D and E are points on side CA and CB respectively of triangle ABC, right angle at C। एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल है C पर 90 डिग्री बना रहा है, C 90 डिग्री है। D and E are point on side CA, ये CA मान लो, ये B मान लो, CA पर कोई पॉइंट D है, कहीं पर मान लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, कहीं पे मान लेते हैं। अब ये कह रहा है प्रूव करो ए ई स्क्वायर, तो ए ई स्क्वायर चाहिए तो ए को ई से ज्वाइन करेंगे, बी टी स्क्वायर यानी कि बी को डी से ज्वाइन करेंगे, ए स्क्वायर बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, डी ई स्क्वायर डी को ई से ज्वाइन करो। ठीक है, इसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो डायग्राम से रिलेटेड है। क्वेश्चन को पढ़ के अगर हमने डायग्राम बना लिया तो इसका कॉन्सेप्ट ज्वाइन करी, वो एक्चुअली जो हमें प्रूव करना था उसके अकॉर्डिंग हमने साइड को ज्वाइन किया, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर हमें पाइथागोरस अप्लाई करना है। तो ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना था, इसलिए हमने जो साइड यहाँ पर चाहिए उनको ज्वाइन कर दिया। अब क्या करना है, आप सीधा सीधा जहाँ तुम्हारा ए ई है उस वाले ट्रायंगल को सेलेक्ट करो और उसमें पाइथागोरस अप्लाई कर दो। ए ई कहाँ पर है, ए सी ई में, तो इन ट्रायंगल ए सी ई में हम क्या करेंगे, ए ई स्क्वायर बराबर सी ई स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, फर्स्ट रिलेशन। फिर क्या चाहिए, बी डी, तो ट्रायंगल बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी में बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सेकेंड रिलेशन। ए बी चाहिए तो पूरे ट्रायंगल में लेंगे, इन ट्रायंगल ए सी बी ट्रायंगल में ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, थर्ड रिलेशन। अब डी ई चाहिए तो डी सी ई में इन ट्रायंगल डी सी ई स्क्वायर इक्वल्स टू डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमें प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड देखो, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर चाहिए, ए ई और बी डी जिस इक्वेशन में आ रहे हैं उसको ऐड कर दो, तो यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं, हेडिंग फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दो। तो ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, अब ए ई किसके इक्वल है, सी ई स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के, बी डी किसके इक्वल है, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमें चाहिए ए बी में कौन कौन आएगा, ए सी और बी सी, यहाँ पे हमारा ए सी और बी सी मिल गया, हमें एक ही साथ रख लो, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्या बचा, सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बचा, इन दोनों को एक साथ ले लो, तो ये किसके इक्वल है, ये है ए बी के इक्वल, तो ए बी स्क्वायर, और ये है डी ई स्क्वायर के इक्वल, तो यहाँ पे हमारा ये टर्म ए बी स्क्वायर ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इज प्रूव। In an equilateral triangle ABC, prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड्स इक्वल होंगी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया हमने, ABC is a equilateral triangle, ABC is a equilateral triangle, since ABC is an equilateral triangle, राइटिंग पे मत जाना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए, सारी साइड्स इक्वल होंगी। फिर क्या कह रहा है, प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, कोई भी साइड ले लेते हैं, इक्वल टू 4 टाइम्स द एल्टीट्यूड, हम यहाँ से एल्टीट्यूड ले रहे हैं। अभी मैंने बताया था कि एल्टीट्यूड जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो बाइसेक्ट करता है अपोजिट साइड को, सिंस ए डी इज एल्टीट्यूड, ए सी इज एल्टीट्यूड, therefore AD perpendicular to BC and BD equals to CD equals to half of BC। ठीक है, ये रिलेशन होगा यहाँ पर। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव
प्रूव करने के लिए बोल रहा है 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, कोई भी साइड का ले लो, मान लो ए बी ले रहे हैं तो 3ab स्क्वायर इक्वल्स टू 4ad स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है क्योंकि उसने कहा है 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल टू द 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द एल्टीट्यूड, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्रायंगल ए डी बी में लेते हैं। ट्रायंगल ए डी बी में हम ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर लिख सकते हैं। यस, क्यों? पाइथागोरस अप्लाई की। अब जो हमें प्रूव करना है उसमें बी डी तो नहीं चाहिए ना, लेकिन बी डी के बारे में हमें क्या पता है, क्योंकि वो एल्टीट्यूड था तो अपोजिट साइड को डिवाइड किया उसने, तो बी डी को, तो बी डी की जगह क्या करो, हाफ बी सी रख दो, हाफ ऑफ बी सी, ये रखा, कितना आया ए डी स्क्वायर प्लस 1/4 ऑफ बी सी स्क्वायर आया। ठीक है, लेकिन साथ साथ फ़ायदा क्या हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए बी सी को भी ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 1/4 ए बी स्क्वायर, क्यों? क्योंकि सारी साइड इक्वल है ना, इसलिए बी सी ए बी भी लिख देंगे। अब ए बी को उधर लेके आओ, ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, यहाँ पे इसका एलसीएम लो, 4ab स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, 4ab में से ए बी माइनस क्या बचा 3ab बचा, 3ab स्क्वायर, 4 को उधर लेके जाओ इक्वल टू 4ad स्क्वायर, तो ये हमारा प्रूव हो गया 3ab स्क्वायर इक्वल टू 4ad स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पर ये पाइथागोरस से रिलेटेड या पाइथागोरस थ्योरम के बेस पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, सिर्फ उनको डिस्कस किया है। बाकी थ्योरम से के बेस में जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं उसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा और वो सारे क्वेश्चंस उस वीडियो के अंदर डालूंगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझो, पढ़ो, जहाँ पे समझ नहीं आता उसके लिए कमेंट कर सकते हो। ठीक है, जो कमेंट्स तुम्हारे आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं वो डाउट्स क्लियर करूँगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी करो, थोड़ा अप्रिशिएट कर दिया करो।